हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको म्यूनिसिपल अकाउंटिंग का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड द बैलेंस शीट्स ऑफ श्रीपुर म्यूनिसिपल काउंसिल, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and a balance sheet as on that date। आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2015 के लिए। बैलेंस शीट्स दी हुई है 31st March 14 की, ओपनिंग की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सेम डे 31st March 2015 का। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन्हें हमें सॉल्व करके ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को लेकर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है विद बैलेंस शीट्स। दिस इज़ अवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक ऑफ शिरपुर म्यूनिसिपल 31st March 2015 के लिए, और दिस इज़ अवर बैलेंस शीट फॉर सेम डेट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। फर्स्ट है expenses outstanding on 31st March 2015 were as follows। establishment expenses है 8,000, public relation expenses है 2,000, printing and stationery है 3,000। करंट ईयर की है, आउटस्टैंडिंग है, तो हमें ये एक्सपेंसेस ढूंढने हैं और ये हमें मिलेंगे पेमेंट साइड में। दिस इज पेमेंट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में देखिए, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस फर्स्ट है 1,51,000। अभी अगर इसमें कोई आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर की, तो उसे पहले माइनस करना होगा इस साल की प्लस। यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस की हमें ओपनिंग की बैलेंस शीट्स में मिलेंगे। लायबिलिटीज साइड में देखिए आपको नज़र आ रहा है आउटस्टैंडिंग इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तीनों आउटस्टैंडिंग दी हुई। पब्लिक रिटेंशन की भी दी हुई है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की भी दी हुई है। तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस की है 9,000 की, प्रीवियस ईयर की दिस ईयर की है यहाँ पे दी हुई 8,000 की, और यहाँ पे हमें इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिए हुए 1,51,000। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में फर्स्ट आइटम है एक्सपेंडिचर साइड में 1,51,000 की पेमेंट साइड में दी हुई थी। पिछले साल का माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग 9,000, तो आया 1,51,000 माइनस 9,000 1,42,000। इस साल का प्लस करेंगे 8,000, आया 1,50,000। 8,000 की सेकेंड एंट्री हमारी होगी लाइबिलिटीज साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। पिछले साल से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इस साल का। ठीक है, पिछले साल की वैसे भी हमने माइनस कर दी। नेक्स्ट है था हमारा पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस 2,000 का इस साल था, 11,500 हमारे पास है। पिछले साल का यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 3,000, तो पिछले साल का माइनस करेंगे। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर साइड में पब्लिक रिलेशन एक्सपेंसेस 11,500, पिछले साल का माइनस किया हुआ है 14 का 3,000। 11,500 माइनस 3,000 आया 8,500। इस साल का प्लस करेंगे 2,000, बाहर आया 10,500। 2,000 की सेकेंड एंट्री हमारे पास है पब्लिक रिलेशन 2,000 की। ओके, आउटस्टैंडिंग में लायबिलिटीज साइड में। नेक्स्ट हमारे पास थी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो भी हमें पेमेंट साइड में दिखाई दे रही है 12,500। यहाँ पे भी हमारा आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है 4,000 का पिछले साल का, और इस साल का आउटस्टैंडिंग है 3,000 का। होगी यहाँ पे आया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,500 जो पेमेंट साइड में थी। पिछले साल का माइनस करेंगे जो ओपनिंग के बैलेंस शीट में था 4,000, आया 12,500 माइनस 4,000 आया 8,500। इस साल का प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 8,500 प्लस 3,000 आया 11,500। 3,000 की सेकेंड एंट्री लाइबिलिटीज साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। ओके, 8 + 2 + 3 = 13,000 पूरा आउटस्टैंडिंग हमारा आ गया है। फर्स्ट जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी वो हो गई है। सेकेंड है प्रोवाइड ₹12,500 डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट, इसकी हमारी एंट्री आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। देखिए लास्ट एंट्री हमने लिखी हुई है टू डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट 12,500। सेकेंड एंट्री आएगी लायबिलिटीज साइड में, बट यहाँ पे ओपनिंग की बैलेंस शीट्स में हमारा डिप्रिसिएशन फंड दिखाई दे रहा है लायबिलिटीज साइड में 14,000 का, वो भी लायबिलिटीज साइड में लेके जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है लास्ट में डिप्रिसिएशन फंड हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट्स का 14,000 प्लस जो प्रोविज़न थी ड्यूरिंग ईयर की 12,500 प्लस करेंगे, बाहर करेंगे 26,500। ओके, दोनों एंट्रियाँ हो गई है। थर्ड है प्रोफेशनल टैक्स अक्रूड ऑन 31st मार्च 15 2000। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स इज़ अवर इनकम और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है प्रोफेशनल टैक्स। ओके, 16,000 का यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है क्या? ओके है प्रोफेशनल टैक्स। सेकेंड आइटम है असेट साइड में 4,000 का, तो पिछले साल का माइनस करेंगे और इस साल का प्लस करेंगे। ओके, असेट साइड में दिया हुआ है तो इस साल भी असेट साइड में ही जाएगा। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स देखिए इनकम साइड में है हमारा 16,000 का, जो यहाँ से लिया था हमने सॉरी रिसिप्ट साइड से। ओके, 16,000 का। अभी 16,000 प्लस पिछले ईयर का हमने माइनस किया, 16,000 माइनस 4,000 आया 12,000। इस साल का जो 2,000 का था वो प्लस किया आया 14,000। अभी 2,000 की सेकेंड एंट्री हमारी असेट साइड में होगी। ओके, तो है हमारे प्रोफेशनल टैक्स अक्रूड थर्ड आइटम बॉटम में से 2,000 का। ओके, नेक्स्ट रिपेयर्स टू म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पेड इन एडवांस 2,000। चलो ये आइटम देखेंगे, इसका पेड किया है एडवांस में। ओके, 2,000 का, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या हमें रिपेयर्स है। रिपेयर्स टू म्यूनिसिपल बिल्डिंग 22,000 का है। ओके, हमने रिपेयर्स किया है तो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड में हमें यहाँ पे लास्ट आइटम दिखाई दे रहा है 22,000 का। पेड किया है एडवांस में तो माइनस करेंगे, आया 22,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 20,000। 2,000 की सेकेंड एंट्री असेट साइड में क्योंकि एडवांस में पेड किया हुआ है तो बॉटम में से सेकेंड आइटम। ओके, 2,000 का। ओके, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है स्टोर ऑन 31st मार्च 15 95,000। दिस इज़ आवर असेट। असेट साइड में फर्स्ट एंट्री करेंगे इसकी। ओके, तो देखिए स्टोर इन हैंड 95,000। अभी यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं, यहाँ पे पहले हमारे हैंड में कितना स्टोर है वो देखते हैं। तो स्टोर इन हैंड हमें असेट साइड में मिल रहा है ओपनिंग की बैलेंस शीट में 1,05,000 प्लस यहाँ पे हमें परचेज मिलेगा। तो स्टोर का जो भी परचेज है देखिए हमें बाय स्टोर परचेज 46,000 का, तो पहले ये दोनों आइटम प्लस करेंगे, उसमें से 95 का जो क्लोजिंग है उसे माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड में हम ये करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे टू स्टोर कंज्यूम्ड ऑन 31st मार्च 14 का था 1,55,000 प्लस उसका परचेज़ किया हुआ था 46,000। 1,05,000 प्लस 46,000 आया 1,51,000। उसमें से माइनस किया क्लोजिंग का स्टॉक 95,000, तो हमारे पास बचा 56,000। ओके, और 95,000 की सेकेंड एंट्री भी हो चुकी है। 6 है नो अमाउंट वॉज विड्रॉ फ्रॉम ट्रांसफ़र टू रोड मेंटेनेंस एंड वाटर सप्लाई फंड। तो इसका कोई ट्रांसफ़र ही नहीं किया है या फिर कोई विड्रॉ नहीं किया है तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाते हो ओपनिंग की बैलेंस शीट्स में, कैपिटल फंड हमारा आ जाता है लाइबिलिटीज़ में, रोड मेंटेनेंस फंड भी लाइबिलिटीज़ में आएगा। तो चलो लाइबिलिटीज़ में सेकेंड इसकी एंट्री कर लेती। ठीक है, 1,50,000 का, रोड मेंटेनेंस फंड 20,000 का। ओके, ठीक है, लाइबिलिटीज़ में दोनों एंट्री, एक फर्स्ट और एक थर्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं म्यूनिसिपल फंड 1,10,000, ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ में ही जाएगा। तो ठीक है, लाइबिलिटीज़ में लिख दिया है क्योंकि ओपनिंग का है तो इसमें सरप्लस प्लस करेंगे अगर आया तो। ठीक है, इसलिए अंदर ही रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं वाटर सप्लाई फंड डिबेंचर लोन्स, ये दोनों भी हमारे लाइबिलिटीज़ में आएंगे 1 लाख और 1,20,000। ठीक है, ये भी लाइबिलिटीज़ में लिख दिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर्स रिटेंशन मनी 15,000। अभी ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ में है तो लाइबिलिटीज़ में ही लिखेंगे। ओके, और इसमें ईयर के ड्यूरिंग क्योंकि ओपनिंग का लिखा है तो इसमें ईयर के ड्यूरिंग क्या किया तो वो जो भी एंट्री है वो उसमें प्लस करेंगे तो वो हमें पेमेंट साइड में या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगी। तो देखिए तो लास्ट में
रिसिप्ट साइड में सेकेंड आइटम बॉटम से टू रिटेंशन मनी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स 1,16,000, तो ये उसमें प्लस करेंगे। इसके बाद उस साइड में भी कुछ देखिए, टू रीपेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स रिटेंशन मनी 50,000, तो ये माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों प्लस और एक माइनस। ठीक है, आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ में। ओपनिंग का था 15,000, प्लस किया ड्यूरिंग ईयर के दरमियान 1,16,000 बने 1,31,000, और जो पेमेंट किया था, जो हमें पेमेंट साइड में मिला था, वो 50,000 माइनस किए तो बाहर किए 81,000। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाते हैं। तो डिप्रिसिएशन फंड का हो चुका था हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो चुके थे। लास्ट में बाकी रह गया एडवांस फॉर अलॉटमेंट हाउसेस, 20,000 का एडवांस दिया था उन्होंने, तो वो एडवांस हमें यहाँ पे दिखा लाइबिलिटीज़ में लिखना है। ओके, ओपनिंग का। उसके बाद इस ईयर के ड्यूरिंग इसमें अगर जो कुछ भी आइटम है इससे रिलेटेड, तो वो उसमें प्लस करेंगे। तो इसमें आइटम है हमारे पास रिलेटेड, देखिए लास्ट आइटम एडवांस फॉर अलॉटमेंट ऑफ हाउस, ये हमने उसके लिए लिया था 1,18,000, तो ये उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस किया और बाहर किया 1,38,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, इस साइड में पेमेंट साइड में आ जाते हैं। सॉरी, ये बाकी है हमारा बैलेंस शीट्स ओपनिंग का। कैश इन हैंड हम ओपनिंग का नहीं लेते, तो ये नहीं लेंगे हम, क्लोजिंग का लेंगे। ओके, प्रोफेशनल टैक्स अक्रूड हो चुका है, उसमें माइनस किया था हमने। एक्सपेंसेस रिकवरेबल फ्रॉम गवर्नमेंट 13,000 और डिपॉजिट 15,000, दोनों असेट है, तो असेट साइड में आएंगे, असेट साइड में। ओके, 15,000 और सेकेंड आइटम, और बॉटम में से थर्ड आइटम। ओके, सॉरी फोर्थ आइटम। उसके बाद है हमारे पास स्टोर इन हैंड हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हमारा 40,000। ठीक है, असेट है, असेट में लेंगे। इस ईयर में कुछ परचेज़ किया हुआ है, क्या है इन्वेस्टमेंट 1,20,000, ये उसे उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, असेट में आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट 1,40,000 प्लस 1,20,000, 2,60,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम ओपनिंग के बैलेंस शीट में। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन 18,000, असेट है तो असेट में ही आएगा। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, दिया हुआ है, पेमेंट फॉर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये उसमें प्लस होगा 1,10,000, असेट साइड में ही आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, और सॉरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन 18,000 प्लस एडिशन इस ईयर का ड्यूरिंग 1,10,000, 1,28,000। ओके, बाहर गया। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, ये हमारी और फिक्स एसेट दोनों हमारे एसेट है, तो एसेट साइड में आएगा। फर्स्ट टू आइटम लिख दिया। ओके, अब ये ओपनिंग का पूरा हो गया। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ जाते हैं। ये वही कैश है जो वहाँ पे थी ओपनिंग की, ये लेते नहीं। हाउसिंग टैक्स, व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, अदर टैक्स इज़ अवर इनकम। प्रोफेशनल टैक्स हो गया, बाकी 3 बाकी है, तो इनकम साइड में लिख लेंगे। ओके, ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट आ जाती है टू वाटर सप्लाई एंड वाटर वर्क्स, सीवरेज एंड ड्रेनेज, रोड्स, लाइटिंग, हेल्थ सर्विसेज एंड अदर रिसिप्ट 1,26,000, 15,200 से लेके 1,26,000 पूरा इनकम है, इनकम साइड में लिखेंगे। ओके, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं टू गवर्नमेंट ग्रांट फॉर रोड मेंटेनेंस, फॉर सीवरेज मेंटेनेंस 1,10,000 एंड 1,20,000, दिस इज़ अवर इनकम, वो भी इनकम साइड में लिख दिया, दोनों का टोटल करके 2,23,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं हमारा बाकी के 2 आइटम हो चुके हैं। अभी पेमेंट साइड में आ जाते हैं, पहले 3 आइटम हो चुके हैं, एडजस्टमेंट थी। थर्ड फोर्थ पे आ जाते हैं, बाय वाटर सप्लाई एंड वाटर वर्क्स 20,500, सीवरेज एंड ड्रेनेज, रोड्स, लाइटिंग, हेल्थ सर्विसेज 35,000 तक।
पूरा हमारा एक्सपेंसेस साइड में आएगा। ओके, देखिए 20,500, 12,500, 17,000, 15,000 एंड 35,000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट साइड में आ जाते हैं। बाय रिपेयर्स टू म्यूनसिपल बिल्डिंग एडजस्टमेंट ही हो गया था, इन्वेस्टमेंट हो गया था, स्टोर परचेज हो गया था, पेमेंट फॉर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हो गया था, रीपेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रिटेंशन मनी हो गया था, इलेक्शन सर्विसेज, म्यूनिसिपल सर्विस एंड कमीशन एंड सेंट्रल वर्कशॉप, तीनों एक्सपेंसेस साइड में आएंगे, यहाँ पे लिख दिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है बाय कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 15 और 3,18,000, 3,80,000। तो ये हमारी असेट है, असेट साइड में आएगा। ओके, यहाँ के अमाउंट थोड़े ऊपर नीचे हो गए, तो जो मैंने बोला अमाउंट वो उसकी है, कैश इन हैंड की है 3,80,000 का। ठीक है, तो अभी यहाँ के पूरे जो हमारे आइटम है, ओपनिंग बैलेंस शीट्स के और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के और एडजस्टमेंट के पूरे सॉल्व हो गया। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है सबसे पहले ये क्लोज़ करेंगे। इसकी हमारी टोटल आई है 7,05,000। तो 7,05,000 में से जो बोल्ड सरप्लस की वैल्यू है 2,76,500, उसे छोड़ के वो कैसे आई है, 7,05,000 में से हमने जो पूरी अमाउंट माइनस की है, यानी कि 1,50,000, 10,500, 11,500, 500, 20,500, 12,500, 17,000, 15,000, 35,000, 20,000, 56,000, 24,500, 18,000, 21,000 एंड 12,500। ये पूरे अमाउंट 7,05,000 में से माइनस करने के बाद हमें बैलेंसिंग फिगर मिली है सरप्लस के तौर पे 2,76,500। हम यहाँ पे प्लस करेंगे म्यूनिसिपल फंड में, प्लस किया और बाहर किया 3,86,500। अभी दोनों का टोटल हमारा आया 10,35,000। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट्स टैली हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।